Hello everyone. Myself Dr. Amol Ramteke, MBBS, MD, DNB, consultant physician practicing at Nagpur. The topic for today's discussion is hypertension and dyslipidemia risk in डायबिटीज पेशेंट। जैसे कि आज सब सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक है डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज। तो बेसिकली हम पहले समझेंगे कि डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज मतलब शुगर का ब्लड में लेवल हाई होना। तो डायबिटीज जो कि अपने आप में एक साइलेंट किलर के जैसे एक्ट होता है। जैसे जैसे अगर बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर डायबिटीज ठीक हो गया या डायबिटीज कंट्रोल में है तो मतलब हम इजीली रह सकते हैं, मतलब बिना टेंशन के लाइफ जी सकते हैं। लेकिन डायबिटीज एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली डायबिटीज दो टाइप के रहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो कि बेसिकली रिस्क फैक्टर रहता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस के लिए। और तो जो को एग्जिस्टेंस रहेगा बिटवीन हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया, जिसको हम लिपिटेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि हाइपरटेंशन और लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों को एक बार समझ लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन मतलब बीपी। तो बेसिकली बीपी और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ये जो दो फैक्टर है इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन इन डायबिटीज। तो आप जानते हैं कि बेसिकली आउट ऑफ 10 पेशेंट 6 to 8 पेशेंट को मोस्टली हाइपरटेंशन रहता है इन डायबिटीज केसेस, जो कि एक साइलेंट किलर के जैसा एक्ट होता है। हाइपरटेंशन हम किसको बोलेंगे? ऐसे पेशेंट जिसका बीपी 130 130/80 इससे ऊपर रहेगा, उनको हम हाइपरटेंशन की रेंज में रखेंगे बेसिकली। तो ये मोस्टली डैमेज कर सकता है अपनी हार्ट, किडनी, आईज को और स्मॉल वेसल्स को यह डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें अपना बीपी जब भी हम डॉक्टर से विजिट करते हैं तो हर बार अपना बीपी जरूर चेक कराएं और एक रेगुलर मॉनिटर करते रहे बीपी को कि आप मेडिसिन प्रॉपरली रह रहे हैं कि नहीं, या फिर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन को आप स्किप ना करें। कि आप ऐसा ना लगे कि अभी तो मेरा बीपी कंट्रोल में है या मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या मैं ये दवाई बंद कर सकता हूँ? तो अगर ये आप ऐसा सोच रहे होंगे तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका की मैसेज यही जाता है कि बेसिकली आप रेगुलर एक चेकअप करते रहे बीपी का। दूसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल मतलब डिसलिपिडीमिया इन डायबिटीज। तो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल रहता है इसमें, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। तो आप जैसे जानते हैं कि एचडीएल एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि आपकी सेहत, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल रेंज में है तो ये अच्छी है, लेकिन अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में कम रहेगा तो ये एक डेंजर साइड हो सकता है आपके लिए। और अगर आपकी बॉडी में एलडीएल, वीएलडीएल, ये या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल ये अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो इससे आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। क्योंकि ये जो है एलडीएल, वीएलडीएल और कोलेस्ट्रॉल, ये आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, इसमें ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं, जो कि आगे चल के हार्ट अटैक और मेजर स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। तो आपको कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ईयरली मतलब वंस ए ईयर एक बार तो भी टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब सीरम लिपिड प्रोफाइल, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, एम्प्टी स्टमक, एक बार आप वंस ए ईयर कराइए, जिससे कि आप रेगुलर मॉनिटर कर सके। तो इसके अलावा अब अगर ऐसे हम कंट्रोल में करना है तो मोस्टली हम इसको किस किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो एक रहेगा कि डाइटरी डाइटरी इंपॉर्टेंस, उसके बाद एक्सरसाइजेस, उसके बाद मेडिसिन टेकअप, रेगुलर चेकअप एंड फॉलोअप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डाइटरी इंटेक। डाइटरी इंटेक में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जो सब मतलब जिस जिस डाइट से आपको बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर्स, इनका इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। फास्ट फूड या जंक फूड्स जैसे कि बर्गर, चाइनीज, पिज्जा, इनका इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि ये ओवरऑल रेंज में आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बढ़ाएंगे और जिसको आगे चल के आप
दिक्कत होगी। तो इन फूड्स को आप अवॉइड करें। अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। और अगर अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब्स फूड्स और फ्रूट्स इनटेक है उसका लिमिट रखें। और शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल में रखें। ये डाइटरी मॉडिफिकेशन हो सकता है। दूसरी चीज रहेगी आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एंड रेगुलर वर्किंग प्रोसेस। एक्सरसाइज जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक वॉकिंग वॉकिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक फॉर 5 डेज अ वीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा आप स्विमिंग कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, या फिर रनिंग कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को एक तो आपकी बॉडी में फैट और एक वेट दोनों का एक रेगुलर बैलेंस बना के रखेगा। तीसरी चीज है आपका वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन और बॉडी फैट। वेस्ट लाइन जैसे हम बोलते हैं कि मेल्स में लेस देन 90 और इसमें फीमेल्स में 85, ऐसा वेस्ट लाइन इससे कम रहना चाहिए। और बॉडी फैट के लिए मोस्टली हम एक्सरसाइज और रेगुलर इनटेक कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि अवॉइड मोस्टली हमको अवॉइड करना चाहिए अनहेल्दी फूड्स, जैसे कि ड्रिंकिंग, अल्कोहल और स्मोकिंग, जो कि जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। ये सब चीजें को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडीमिया ये बहुत कॉमनली देखा जाता है इन डायबिटीज पेशेंट में, जो कि दोनों भी एक साइलेंट किलर के जैसे एक्ट होते हैं। और पेशेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी मेडिसिन ध्यान पे रखे और रेगुलर विजिट करते रहे। तो बेसिकली इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक होम मैसेज यह देना चाहता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई रहता है, तो तीनों चीज रहता है, तो इसको इग्नोर ना करें। रेगुलर डॉक्टर के साथ चेकअप करते रहे। वंस अ ईयर कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहे अपना। और बीपी मॉनिटरिंग और डायबिटीज जिसके लिए हम फास्टिंग शुगर, पोस्टप्रांडियल शुगर और एक HbA1c ये रेगुलर मॉनिटर करते रहे। अपना डाइट हमेशा, डाइट जो फोकस रहेगा, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट्स, और इसे आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में लाए। डेली एक्सरसाइज जो कि 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक फॉर 5 डेज अ वीक, एक्सरसाइजेस, जिमिंग, स्विमिंग, रनिंग, बाइसिकल, ये अपनी रेगुलर वर्कआउट में ले। और मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसका रेगुलर इनटेक रखें। इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन और लिपिड को। थैंक यू सो मच।